मैम होल्ड। मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में शायद पैसे नहीं कमाए लेकिन रिश्ते कमाए हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज मेरे जितने भी मीडिया से जितने भी लोग आए हैं वो मेरे प्यार के लिए आए हैं, हमारे नवभारत टाइम्स के लिए आए हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही गर्व फील कराती है कि आर्टिकल के ज़रिए तो मैं मतलब लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुँची हूँ, लेकिन जो मेरे रिलेशन हैं, जो स्टार्स भी आज जितनी भी हमारा जितना भी बड़ा लाइनअप है, जितने भी बड़े दिग्गज आ रहे हैं वो नवभारत टाइम्स के और मेरे प्रेम के कारण ही आ रहे हैं। तो और 73 हमारी जो 73वीं सालगिरह है, हमारा जो 73 एनिवर्सरी है, उसको मतलब एक बहुत ही एक अलग, एक बोलते ना, एक और आयाम दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही हम्बल फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हर साल नवभारत टाइम्स का जो ये उत्सव है बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता रहेगा कि टू रीच आउट टू पीपल एंड सब बिजी रहते हैं, शूट पर रहते हैं, बट एवरीबडी टर्न्स अप आपकी एक कॉल पे? देखिए, बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो उत्सव है, जो नवभारत टाइम्स उत्सव की जो एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम जो है हम ये कहते हैं, हम अवार्ड भले दे रहे हैं लेकिन हम कला, सिनेमा, क्राफ्ट, हेल्थ सेक्टर या जो प्रशासन हमारा सेक्टर है वो, या जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे बिजनेस सेक्टर हैं, हमारा जो उत्सव है वो मतलब एक उत्सव, जो सेलिब्रेशन हम जो कहते हैं, उत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो जो हमारा जो सेलिब्रेशन है वो एक आम आदमी से लेके, एक हमारे पाठक से लेकर, एक सेलिब्रिटी से लेकर हर फील्ड तक, हर सेक्टर का वो सेलिब्रेशन है। तो चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि आप हमारे पास जो हैं कि ऐसे 40-50 हमारे पास अवार्ड नहीं है, हमारे पास सिलेक्टेड अवार्ड होते हैं, और वो भी हमें उस बेसिस पे देने होते हैं कि जो उन्होंने प्रीवियस उनका जो काम किया होता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि कितना सारा लाइनअप होता है, सब बहुत बिजी होते हैं। फिर जो हमारा अनसंग हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ में से हमको उनको मतलब फाइंड आउट करना होता है, हमें उनके प्रोफाइल्स देखने होते हैं। बॉलीवुड में भी जब हम अपने अवार्ड्स करते हैं तो हम उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनका प्रीवियस काम क्या है। तो काफ़ी रिसर्च होती है लगातार। जाहिर है कि मैं एंटरटेनमेंट और फीचर एडिटर हूँ, तो मेरी नज़र उस पर रहती ही है। रिव्यूज़ मैं करती हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर बोलते हैं ना कि मोती तो बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर के एक मोती हैं, लेकिन उस मोती को एक माला में पिरोना और फिर उसका एक हार बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बस अल्लाह के, ईश्वर के करम से, आप लोगों के सहयोग से, बॉलीवुड के सितारों के सहयोग से अपने पेपर के लिए ये चीज़ें मैं कर पाती हूँ। ये आज की शाम जो है वो मतलब मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो एक करंट मुझे लगने लगा, एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आई। आज हमारे बॉलीवुड के मतलब जो बोलते हैं ना कि हम कहते हैं कि स्टार्स कहाँ होते हैं, सितारों के लिए आसमान होता है, आकाश में। हम हमेशा जब स्टार्स की बात करते हैं, हम सितारों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो आसमान में हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आसमान के सितारे हैं वो एनबीटी उत्सव में आज सोफिटेल में यहाँ पर आप लोगों के बीच में उतर आए हैं। बहुत ही कमाल का लाइनअप है। शबाना जी, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर साहब को हम पावर कपल का अवार्ड दे रहे हैं। काजोल को हम एकदम जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अभी आई थी ट्रायल, हम उसके लिए दे रहे हैं। वरुण धवन को हम दे रहे हैं बवाल के लिए।
हम दे रहे हैं कार्तिक आर्यन को सत्य प्रेम की कथा के लिए, कृति जो अभी नेशनल अवार्ड से नवाजी गई हैं मिमी के लिए। सानिया मल्होत्रा ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया है। मनीष पॉल है हमारे साथ, विक्रांत मैसी हैं, अपार शक्ति खुराना हैं, वाणी कपूर हैं हमारे साथ में। तो हमारा जो अदिति राव हैदरी हैं, भुवन बाम हैं हमारे साथ में, जो अंदर जो परफॉर्मेंस देने वाली हैं वो सूफ़ी जो गायकी है कविता सेठ, और उनका जो बेटा है कविश सेठ, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट खुद मतलब इन्वेंट किया है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इजाद किया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नूरी है, एक इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह होता है। 180 साल में हमारी इंडिया में ये पहला लड़का है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है। उनकी परफॉर्मेंस है। नेहा बनर्जी जो कि कथक की बहुत बड़ी नृत्यांगना है, जो पंडित बिरजू महाराज की जो हैं डिसाइपल हैं, शिष्या हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। भुवन बाम जो आप सब लोगों के बहुत प्रिय हैं, जो यूथ को बहुत आकर्षित करते हैं, वो अपने यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कैरेक्टर यहाँ पे देने वाले हैं। तो मतलब आप लोग ये समझ ही जाइए कि यह आज की शाम कितनी ज़्यादा ख़ास है। मैं नवभारत टाइम्स की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा जो अखबार है वो एक निष्पक्ष अखबार है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो हम कहें और जो हम बोलें उस पर अमल करें। हमारा ये वही उत्सव के पीछे जो हमारा जो मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि हम हर फील्ड जो है, हर फील्ड के जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपने फील्ड के लिए, हम उस फील्ड को सेलिब्रेट करें। हम हमारे हर फील्ड है, वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड ज़्यादा इसलिए चमक जाता है क्योंकि उसमें स्टार्स हैं, लेकिन हर फील्ड में अपने स्टार्स हैं। हम उनको हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। और हमारा ये मानना है कि लोग अखबार के बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़पेपर के बारे में यही सोचते हैं, यार इधर रेप आ रहा है, इधर किसी का लूटपाट हो रही है, ये टेंशन है। अखबार पढ़ो तो टेंशन हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नवभारत टाइम्स आप पढ़ो तो आपको एक जो बोलते हैं ना कि आप ऑथेंटिसिटी का अखबार है। हमारे 73 ईयर्स, आप समझ सकते हैं कि 73 ईयर्स में 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ जवान हो जाती हैं। तो ये वो अखबार है जिसने 3-4 पीढ़ियों को जवान किया है, और ये अखबार हमेशा एक ऑथेंटिक अखबार रहा है और 73 अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। सामाजिक सरोकार हमारे रहते हैं, हम हमेशा सामाजिक सरोकार जो है, सोशल जो एक एजेंडा है वो हमेशा आगे रखते हैं। हम लोग एक संवेदना को बोलते हैं, हम लोग कला को और हर क्षेत्र को, शिल्प को, क्राफ्ट को महत्व देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बस यही आप लोगों से दुआ करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा साथ बने रहिए और हम अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल वादा कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने आप लोगों को बोल किया आप पहले इनका बाइट कर लो। हाँ ठीक है। तो जैसे ही आपका वो होगा तब आप तैयार होने जाएंगी, कपड़े अच्छे से। ठीक है ठीक है। हाँ कांग्रेचुलेशंस, आज आप नवभारत उत्सव का बहुत प्यारा हिस्सा बने हैं। थैंक्स टू रेखा जी। एंड अभी हमने आपकी तारीफ सुनी, आज क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं रेखा जी को और नवभारत ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके 73वीं एनिवर्सरी पे।
उसके अलावा मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ दे सकूँ। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हूँ और आज मैं यहाँ पे कथक की ही प्रस्तुति दूँगी। काफ़ी सारे यहाँ पे जाने माने चेहरे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कथक की प्रस्तुति देनी चाहिए, प्योर कथक में प्रस्तुति देनी चाहिए, ताकि मैं अपने कल्चर का एक छोटा सा नमूना सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बस आप लोग बने रहिए। रेखा जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये आप लोग के लिए राज की बात है। नेहा जी ने अपनी ये तो बता दी कि वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन वो हमारी अवॉर्डी भी हैं। हम उनको आज सम्मानित भी कर रहे हैं नृत्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनका एक मतलब अगर आप देखने को आप जब देखेंगे तो कहते हैं ना कि वो सूरज को दिया क्या दिखाना, वो वाली बात हो जाएगी। उनका जो डांस का जो पूरी एक जो उनकी ट्रेनिंग रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो जश्न हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महोत्सवों का वो हिस्सा रही हैं। उनकी जो सीख है आप समझ सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज हमारी जो कथक है और जो हमारा जो पूरा एक क्लासिकल जो ऑरा होता है उसमें वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो उनकी शिष्याएँ हैं, उन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं। और हम जो है हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बॉलीवुड ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, या हम बिजनेस ही नहीं, हम एक नृत्य के क्षेत्र में, एक कला के क्षेत्र में नेहा बनर्जी जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, चलिए जी। सामने यहाँ पे सर सामने सामने यहाँ पे यहाँ पे रेखा जी आएंगी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार तो हमेशा एक पीछे पीछे सर आ जाइए। क्या कहेंगे 73 years of नवभारत टाइम्स? नवभारत टाइम्स अपने 73वें साल में एक शुरुआत के समय और आज के समय में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन नवभारत टाइम नहीं बदला। देश के साथ, लोगों के साथ जो पत्रकार और पत्रकारिता का एक मापदंड होता है उसको पूरा करने में हमेशा आगे रहा है। मैं नवभारत टाइम्स के पाठकों को, नवभारत टाइम्स के हमारे पत्रकार मित्रों को, संपादक को, सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सर का जो सहयोग है, मतलब जब से सर ने अपनी एक समझ, पढ़ने लिखने की समझ एक डेवलप की होगी, तो विकसित की होगी, तब से सर का हमारे अखबार के साथ में साथ रहा है। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, पैंडमिक हो, हमने सब देखा है और हमेशा सर हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सर जी, नमस्ते जी। सर यहाँ पर संजय सर दोनों सर इधर लुक से एक मिनट लुक सेंटर सर लुक सेंटर लुक लेफ्ट लुक राइट सर यहाँ पर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सर मैडम मार्क पे
एक फोटो मार्क के वहाँ सर लगा हुआ है मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैडम आपको पेज में हाँ ये है हमारा। सर मैडम यहाँ पर सोलो सर सब एक सोलो सर यहाँ से सर सेंटर देखिए सेंटर सर यहाँ पे नहीं लेके जाइए। जी 73 years नवभारत टाइम्स उत्सव के क्या कहेंगे जरा सर? नहीं, मैं बहुत बधाई दूंगा और मैं समझता हूँ कि नवभारत टाइम बहुत से लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त रहा है, इसलिए कि जो अच्छा न्यूज़पेपर होता है वो दोस्त की तरह होता है। सुबह सवेरे उसी से मुलाकात होती है आदमी की और वही सब बताता है कि आज क्या हो रहा है और कल क्या हुआ था। और नवभारत टाइम्स ने ये काम बखूबी लाखों लाखों लोगों के लिए किया है, तो मेरी दिल से मुबारकबाद एंड मोर पावर टू देम। मैं यही कहूँगी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी 73वीं सालगिरह है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बॉलीवुड ही नहीं पूरी दुनिया और देश के जो इतने बुद्धिजीवी जिन्हें कहें, जो लेखनी के जादूगर हैं, जावेद साहब और शबाना जी को हम पावर कपल ऑफ जो है बॉलीवुड का एक अवार्ड दे रहे हैं, या उसका आर्ट और कला का वो अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। थैंक यू। अरे अब हो गया यार, अभी क्या। काजल मैम सेंटर देखिए सेंटर में काजल मैम सेंटर में सेंटर में काजल मैम सेंटर देखिए ना वन मोर सेंटर में First of all, I'll say congratulations for 73 years. I think it's a very very big deal. बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है. और news reporting is something that is very very important for every country. So I'm really happy to be here on this particular day. Thank you. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि काजोल जी ने जो अपने कितने दशकों से, इतने सालों से सिनेमा को जितना संवारा, और जब वो OTT पे आई ट्रायल में, तो मुझे याद है कि मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, मैंने वन गो में एक रात में सारे के सारे एपिसोड देखे। और उसमें जो एक फ़ीमेल एम्पावरमेंट है, जो उसका जो एंगल है, वो अब खैर वो तो एक आर्टिकल की बात हो जाएगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर उनके लिए बनता है OTT के लिए। उसमें इतने शेड्स थे कि कहीं पर थोड़ा सा नेगेटिव या ग्रे हो जाने की भी पूरी संभावना थी। लेकिन एक मजबूत औरत को उन्होंने जिस तरह से साकार किया, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। 73rd एनिवर्सरी पे काजोल जी ने हमारे इस सम्मान को स्वीकारा। थैंक यू सो मच। Thank you. प्रथा जो गेस्ट वाली है ना, अपने बॉलीवुड के गेस्ट वाली उधर दिखा दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे सामने नहीं, यहाँ से शेखर सर, देखा मैं
शेखर सर यहाँ पर देखा मैम, शेखर सर देखा मैम यहाँ पर सोलो सोलो ये सोलो सोलो स्वागत है मेरे भाई। शेखर सर यहाँ पर टर्न टर्न दिस वे। शेखर जी यहाँ पर सर है क्या पे यहाँ पे शेखर सर यहाँ पे आप पहुंचे यहाँ पे? अरे बाप रे, सारे लोग आ गए हैं। आपने कमाल के ऐसे परफॉर्मेंस दी, यहाँ पे तो अवार्ड देना पड़ेगा। देखना मतलब जी जी पिक्चर 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 मनीष जी मनीष भाई यहाँ पे यहाँ से मनीष भाई इधर मनीष भाई यहाँ पे मनीष भाई इधर देखो मनीष भाई भाई इधर सामने मनीष सर यहाँ देखिए सामने एकदम सेंटर में मनीष सर हाँ यहाँ पे बेटा बेटा क्या कर ले दीजिए उनको। रेखा जी आइए, आइए भाई रेखा जी एक साथ में आइए ना आ जाइए सर सर यहाँ पर आइए आइए इधर आइए। हाँ जी, भारत टाइम्स हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और 73 इयर्स ग्लोरियस इयर्स विद ग्लोरियस रेखा जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं तो रेखा जी मिलती हैं तो मुझे मज़ा आ जाता है। मैं इनसे बातें करके जब भी ये इंटरव्यू करती हैं और खूब सारी बातें करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड और आज एक बहुत ही अच्छी शाम है। आई होप हम लोग सब इन्जॉय करें और हम सब एक्टर्स को बहुत खुशी होती है जब हमारे काम को सराहना मिलती है। सो बस इन्जॉय करते हैं। मैं ये कहूँ कि मनीष जो हैं वो बहुत ही डे वन से, मतलब जब से वो एक उभर के एक स्थापित अदाकार बने तब से लेके उन्होंने नवभारत टाइम्स को हमेशा सपोर्ट किया है। Absolutely. चाहे हमारा चिल्ड्रंस डे हो या घाटकोपर में जाना हो, वहाँ जाकर के बच्चों को एंटरटेन करना हो या हेल्प अ स्टार हो, और ये तो नवभारत टाइम्स के साथ में उनका जो प्यार है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक एक्टर या एक अदाकार या एक कलाकार के तौर पे जो मनीष की जर्नी है वो कमेंडेबल है। मतलब कहाँ से आप शुरू करते हैं और आप हर रंग में जाते हैं और हर रंग में आप छा जाते हैं। और अभी हाल ही में जो उनका OTT डेब्यू था उसमें उनके जो 5 रोल थे वो मुझे देख के लगा, तो मुझे लगा कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो हैं उनको मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं मनीष का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ जी। आइए सर। आनंद सर। हाँ एक मिनट हाँ बस इसके बाद बुला लेते हैं। बुला लो ना। हाँ आ गए। हाँ वेट लूज कर लिया। हाँ ऐसे ही लग रहा है। चलिए सुरभि चलिए। आनंद सर सेंटर सर सर इधर बाइट आपकी, बाइट बाइट बाइट, एक बाइट चाहिए। हाँ जी, एक तो मैं बड़ा खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे अपने लोग जिन्होंने मुझे मेरी स्ट्रगल के दौरान भी देखा है, मुझे कहानियाँ सुनाते हुए भी देखा है। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट इवनिंग इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट मैं यहाँ तक पहुँचा इनके पास। डायनामिक फिल्म मेकर, मैं ये कहना चाहूँगी कि डायनामिक फिल्म मेकर क्या होता है, वो होते हैं आनंद एल राय, जिनकी जर्नी आप देखेंगे बहुत ही कमाल की है। और जो मुद्दे वाली फिल्में हो या मनोरंजन वाली फिल्में या फिर महिला सशक्तिकरण हो या रिश्ते, सारे रंगों को आनंद जी ने बहुत ही आनंदमय किया है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आनंद जी, आप ये स्वीकार करके। थैंक यू। आइए। थैंक यू।